मुझे देखने से पहले इस टेस्ट पेपर को देखिए। अगर इसे आप वर्डपैड या गूगल डॉक की हेल्प से क्रिएट करते हैं तो आपको कम से कम 30 से 40 मिनट लगेंगे, और हो सकता है उसके बाद भी आप इस तरह के प्रोफेशनल टेस्ट पेपर को क्रिएट ना कर पाएं। लेकिन सोचो कैसा हो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आपने आज तक चैट जीपीटी को एक बार भी यूज़ नहीं किया तो भी आप अगले 5 मिनट में इस तरह के टेस्ट पेपर्स को क्रिएट करना सीख जाएंगे, और वो भी अपने इस मोबाइल फ़ोन की हेल्प से। और सबसे बड़ी बात, इस टेस्ट पेपर में आपको मिलेगा आपके इंस्टीट्यूट के नाम का वोटर मार्क, जिससे कि आपके क्रिएट किए हुए टेस्ट पेपर को कोई अपने फ़ायदे के लिए यूज़ ना कर पाए। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक और आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। पूरी वीडियो को हम 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे कि कैसे चैट जीपीटी को इंस्टॉल और साइन अप करना है। सेकंड स्टेप में हम चैट जीपीटी की हेल्प से अपने टेस्ट पेपर को क्रिएट और एडिट करना सीखेंगे। एंड लास्ट थर्ड स्टेप में हम अपने फाइनल क्रिएट किए हुए पेपर को A4 साइज़ की इमेज और PDF में कन्वर्ट करना सीखेंगे, जिससे कि हम अपने टेस्ट पेपर का डायरेक्ट प्रिंट आउट भी ले सकें। फर्स्ट स्टेप के लिए आपको सबसे पहले ओपन करना है अपने एंड्रॉयड मोबाइल में प्ले स्टोर, और अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो ऐप स्टोर ओपन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है चैट जीपीटी। तो यहाँ पर मैं जैसे ही चैट जीपीटी सर्च करता हूँ, ये देखिए, तो चैट जीपीटी आप यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट एप्लीकेशन आपको दिख रहा है ब्लैक एंड वाइट लोगो के साथ, इसको आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर लेना है। अब ये जो हमारा चैट जीपीटी है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ये जो स्टेप है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक चैट जीपीटी को यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है। अगर आप ऑलरेडी चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में या फिर एप्पल फ़ोन में पहले से ही चैट जीपीटी इंस्टॉल है, तो आपको उसे डिलीट कर कर दोबारा से इंस्टॉल नहीं करना है। आपको अपना वही वाला चैट जीपीटी यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा चैट जीपीटी प्रॉपरली डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर ओपन पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही ओपन पर क्लिक किया, ये हमारा कुछ चैट जीपीटी ऑन होने में टाइम लगा रहा है। ये आपके फ़ोन के प्रोसेसर पर डिपेंड रहता है। जितना अच्छा आपके फ़ोन का प्रोसेसर होगा उतना ही स्मूथली ये एप्लीकेशन वर्क करेगा। तो अभी हमारा चैट जीपीटी ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको नीचे देखिए सेकंड ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन और साइन अप। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो साइन अप के ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं। 3 ऑप्शन आपको दिखते हैं, ईमेल, कंटिन्यू विद गूगल एंड कंटिन्यू विद फ़ोन। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आपको सबसे पहले कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करना है। अगर कंटिन्यू विद गूगल से आपका साइन अप हो जाता है तो ठीक है। इसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको सेकंड ऑप्शन जो है वो ईमेल से इसको साइन अप कर लेना है। और अगर फिर भी ईमेल से भी अगर आपका साइन अप नहीं होता है तो जो लास्ट ऑप्शन है वो है कंटिन्यू विद फ़ोन। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, OTP आएगा और फिर आपका जो साइन अप है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर ईमेल से साइन अप करते हैं, तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल डाल देता हूँ एंड यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। तो ये अभी थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा और हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ये जो अभी मैंने जीमेल डाली है ये मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर पहले से ही लॉगिन है, तो ये पासवर्ड नहीं मांगेगा। अगर जो जीमेल आप डाल रहे हो वो लॉगिन नहीं है आपके एंड्रॉयड फ़ोन में तो ये पासवर्ड भी यहाँ पर मांगेगा। तो अभी जो हमारा चैट जीपीटी है वो देखो यहाँ पर साइन अप हो गया है। ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी सेकंड स्टेप के लिए आपको ओपन करना है चैट जीपीटी को। तो यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया एंड यहाँ पर नीचे देखिए आपको लिखा हुआ दिख रहा है आस्क चैट जीपीटी। इसे हम चैट जीपीटी का चैट बॉक्स भी बोल सकते हैं। इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रॉम्प्ट्स की। इस कंप्लीट वीडियो में हमें 2 प्रॉम्प्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा होगा, आप इसे स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करने के बाद आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको ये दोनों ही प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। तो अभी हम आ जाते हैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर और यहाँ से करते हैं प्रॉम्प्ट को कॉपी। तो ये देखिए ये व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट 101। इस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये कॉपी का ऑप्शन है ऊपर, इसे कॉपी कर लीजिए एंड कॉपी करने के बाद वापस आइए चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पर वापस आने के बाद यहाँ पर चैट बॉक्स में क्लिक कर कर लॉन्ग प्रेस कीजिए एंड यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो चैट बॉक्स में कॉपी हो चुका है। अभी आपको ब्लू एरो के लेफ्ट हैंड साइड में 2 अपोजिट एरो दिख रहे होंगे, इन पर क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा कि जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। अभी हमें यहाँ पर कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है जिससे हमारा टेस्ट पेपर जनरेट होगा। तो मैं एक बार वीडियो को पॉज कर कर अपनी सभी डिटेल यहाँ पर फटाफट डाल देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पर मैंने अपने प्रॉम्प्ट में सभी डिटेल फिलअप कर ली है अपने टेस्ट पेपर से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इंस्टीट्यूट नेम दिख रहा होगा, इस पर आपको इंस्टीट्यूट का नाम डालना है अपने का।
इसके नीचे आपको इंस्टीट्यूट का एड्रेस डालना है। तो अगर आप एड्रेस नहीं डालना चाहते तो आप इस कॉलम को कट कर सकते हैं। इसकी जगह आप इंस्टाग्राम का यूज़र नेम, यूट्यूब चैनल का यूज़र नेम, व्हाट्सएप चैनल का यूज़र नेम या फिर अपना व्हाट्सएप नंबर या फिर अपना ऐप भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मुझे एड्रेस डालना था तो मैंने एड्रेस डाल दिया। इसके नीचे आपको टेस्ट नेम डालना है। अब टेस्ट नेम में आप क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, यूनिट टेस्ट, जिस भी तरह का आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं वो टेस्ट नेम डाल सकते हैं। इससे नीचे आपको डालना है क्लास एंड बोर्ड। तो मुझे यहाँ पर 9th क्लास सीबीएसई बोर्ड का टेस्ट पेपर क्रिएट करना था, मैंने डाल दिया। इससे नीचे आपको सब्जेक्ट डालना है, मुझे साइंस का पेपर क्रिएट करना था, मैंने यहाँ पर साइंस डाला है। उसके बाद आपको चैप्टर और टॉपिक नेम डालना है। तो चैप्टर और टॉपिक नेम में अगर आप कंप्लीट चैप्टर का पेपर क्रिएट कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट चैप्टर का नाम डालना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर डाला है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक का अगर टेस्ट पेपर क्रिएट कर रहे हैं तो आपको उस टॉपिक का नाम डालना है। इसके बाद आपको मैक्सिमम मार्क्स डालने हैं, यानी कि आपका टेस्ट पेपर मैक्सिमम मार्क्स कितने का होने वाला है। इसके बाद टाइम ड्यूरेशन, यानी कि स्टूडेंट को मैक्सिमम कितना टाइम मिलेगा टेस्ट पेपर को कंप्लीट करने में। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद इसके नीचे वाला जो पार्ट है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको काफ़ी ध्यान से फिलअप करना है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाले सेक्शन में आपको बताना है कि आपके कंप्लीट टेस्ट पेपर में टोटल कितने सेक्शंस होंगे और हर सेक्शन में कितने मार्क्स के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने जो टेस्ट पेपर में डाला है वो 4 सेक्शंस डाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, सेक्शन डी में 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एंड सेक्शन डी में 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन। तो अगर आप इन्हें टोटल करेंगे ये 20 हो जाएंगे। अभी यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो डाला ही है, लेकिन इसके साथ कुछ स्पेशल कंडीशंस भी डाल रखी हैं। जैसे कि सेक्शन 1 में हमें 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन तो चाहिए ही, लेकिन उनके साथ फर्स्ट टू थर्ड क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू चाहिए, 4th क्वेश्चन फिलअप और 5th ट्रू फॉल्स। सेक्शन बी में अगर आप आते हैं तो हमें यहाँ पर 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन चाहिए, इसमें कुछ भी स्पेशल कंडीशन नहीं डाली है। सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन चाहिए, जिनमें से 1 क्वेश्चन शुड बी डायग्राम बेस्ड। 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि हम साइंस का पेपर क्रिएट कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर 1 क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड चाहिए। सेक्शन डी में 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, और यहाँ पर स्पेशल कंडीशन ये है कि ये ऑप्शनल फॉर्मेट में होना चाहिए, जहाँ पर 2 क्वेश्चंस होंगे, दोनों में से कोई एक स्टूडेंट अटेम्प्ट करेगा जो उसे काफ़ी अच्छे से आता होगा। इसके बाद आपको डिफ़िकल्टी लेवल डालना है, आप अपने टेस्ट पेपर को किस तरह का रखना चाहते हैं, ईजी, मॉडरेट या डिफ़िकल्ट। तो मैंने यहाँ पर मॉडरेट डाला है। और लास्ट में आपको अपने टेस्ट पेपर का लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। अगर आप इंग्लिश का बनाना चाहते हैं तो ओनली इंग्लिश डालिए, अगर आप ओनली हिंदी में बनाना चाहते हैं तो ओनली हिंदी डालिए, और अगर आप बाईलैंग्वेज बनाना चाहते हैं यानी कि इंग्लिश प्लस हिंदी, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है मुझे ये बाईलैंग्वेज पेपर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर बाईलैंग्वेज डाला है, इंग्लिश प्लस हिंदी। बस ये सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लैक एरो जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका कंप्लीट टेस्ट पेपर जनरेट कर दे देगा चैट जीपीटी। तो यहाँ पर चैट जीपीटी जब तक अपना काम कर रहा है, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस में हमारी मुलाकात होती रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने हमारा कंप्लीट टेस्ट पेपर क्रिएट कर दिया है। तो हम इसे सबसे पहले चेक करते हैं कि यह सही क्रिएट किया भी है या नहीं। तो ये देखिए, हमने इसे बोला था कि जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में वो एमसीक्यू होंगे, तो इसने एमसीक्यू जनरेट कर दिए। 4th क्वेश्चन इसने फिलअप जनरेट किया और 5th ट्रू फॉल्स। सेक्शन बी में हमने इसे कुछ भी स्पेशल कंडीशन नहीं दी थी, तो इसने नॉर्मल क्वेश्चन जनरेट कर दिए। सेक्शन सी में हमने बोला था कि कोई भी एक क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड होना चाहिए, तो इसने क्वेश्चन 9 था वो डायग्राम बेस्ड डाल दिया। एंड लास्ट जो सेक्शन डी है, यहाँ पर हमने इसे बोला था कि ऑप्शनल क्वेश्चन होने चाहिए। तो 10th क्वेश्चन में ये ए पार्ट है इसका, एंड इसी के नीचे बी पार्ट है, दोनों ऑप्शनल में इसने दे दिए, बीच में और लगाया है, ताकि स्टूडेंट को दोनों में से जो बेस्ट क्वेश्चन आए उसे वो अटेम्प्ट कर सकें। इसी के नीचे इसने आंसर की भी दी है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप टेस्ट पेपर क्रिएट करें स्टूडेंट के लिए, तो आपको यहाँ से आंसर की को जरूर रिमूव कर लेना है। तो अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। सपोज इसने जो फर्स्ट टेस्ट पेपर क्रिएट किया ये आपको पसंद नहीं आता है, आपको इसका दूसरा वर्जन चाहिए, तो आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और रीट्राई पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर इसने जो सेकंड वर्जन ऑफ टेस्ट पेपर है हमारा जनरेट कर दे दिया, सेम कंडीशंस के साथ। सेम 4 सेक्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे, और जो हमने उसमें कंडीशंस डाली थी फ्रॉम टाइम, वही उन्हीं कंडीशंस के साथ सेकंड वर्जन आपको जनरेट किया हुआ मिलेगा। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस चेंज होंगे, बाकी जो फॉर्मेट होगा वो सेम टू सेम वही होगा। अगर आपको सेकंड वर्जन भी पसंद नहीं आता है तो आप यहाँ पर 3 डॉट्स पर वापस क्लिक कर रीट्राई क्लिक कर सकते हैं। रीट्राई पर क्लिक करने के बाद आपको जो अपने टेस्ट पेपर का है वो 3rd वर्जन क्रिएट हो जाएगा। फिर इनमें से आपको जो भी पसंद आए उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मुझे सपोज सेकंड वर्जन के साथ ही कंटिन्यू करना है, तो मैं यहाँ पर नीचे कॉपी वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ।
कॉपी वाले बटन पर क्लिक करने के बाद वापस यहाँ पर आइए चैट बॉक्स में एंड यहाँ पर अपने टेस्ट पेपर को पेस्ट कर दीजिए। अब पेस्ट करने के बाद आप इसे एक बार रिव्यू कर लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा जो भी डिटेल्स हैं उन्हें आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको आंसर की यहाँ पर नहीं रखनी है जब भी आप टेस्ट पेपर क्रिएट करते हैं, तो आप में यहाँ से आंसर की को कट कर देना है एंड यहाँ पर आप ऊपर देख लीजिए कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट तो नहीं है। बस अभी हमें यहाँ से कुछ भी कट नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर पेस्ट करना है प्रॉम्प्ट 102। इसके लिए आपको वापस आना है व्हाट्सएप चैनल पर। तो यहाँ पर हम व्हाट्सएप चैनल पर आ जाते हैं अपने पर और प्रॉम्प्ट 101 के नीचे ही आपको प्रॉम्प्ट 102 दिखेगा। इस पर लॉन्ग प्रेस कीजिए, कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद वापस चैट जीपीटी पर आइए एंड यहाँ पर आकर आपको फिर से लॉन्ग प्रेस करना है एंड पेस्ट कर देना है और ये जो आपको ब्लू एरो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। अभी जो प्रॉम्प्ट 102 है इसमें आपको एक सिंगल वर्ड भी एडिट नहीं करना है, बस डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट। इसके बाद जो हमारा टेस्ट पेपर है उसकी इमेज क्रिएट होने लग गई है। अभी जो हमारी इमेज क्रिएट हो रही है ये हमारा थर्ड स्टेप है और यहाँ पर हो सकता है 15 से 20 सेकंड कम से कम लगे, हो सकता है 1 मिनट भी लग जाए। तो आपको वेट करना है क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इमेज जनरेट हो रही है हमारी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेस्ट पेपर है उसकी जो इमेज है वो जनरेट हो चुकी है। इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है और आप इस इमेज को देख भी सकते हैं। अगर कुछ भी आपको यहाँ पर एरर दिखता है, कुछ भी मिस्टेक दिखती है, तो आप एडिट पर क्लिक कर कर अपनी वो मिस्टेक सही कर सकते हैं। अभी हमारा जो टेस्ट पेपर है इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं है, ये बिल्कुल प्रॉपर है। अब हमें वापस अपने जाना है गैलरी पर और गैलरी में आप जाकर देखेंगे तो आपका जो टेस्ट पेपर है उसकी इमेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपको इसे डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है तो आप यहीं से सेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस टेस्ट पेपर का प्रिंट आउट लेना है तो उसके लिए हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पीडीएफ में, क्योंकि पीडीएफ से प्रिंट आउट लेना काफ़ी आसान और फास्ट होता है। इसलिए अब हम इस इमेज को अपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना सीखेंगे, जो कि काफ़ी आसान है और आप में से काफ़ी लोगों को आता भी होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जाना है गूगल पर और यहाँ पर आपको सर्च करना है इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर। तो यहाँ पर मैं जैसे ही इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर सर्च करता हूँ, सबसे ऊपर आपके पास जो वेबसाइट आएगी वो है आई लव पीडीएफ। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट जेपीजी इमेज पर क्लिक करना है और जो अपना टेस्ट पेपर का फोटो जनरेट हुआ था उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर डन करना है। डन करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग का आइकन दिखना है, इस पर क्लिक करना है और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सेटिंग्स है वो यही होनी चाहिए। पेज ओरिएंटेशन आपका पोर्ट्रेट होना चाहिए, पेज का साइज A4 होना चाहिए और मार्जिन नो मार्जिन होना चाहिए। एंड इसके बाद आपको नीचे कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ ही टाइम में आपका जो पीडीएफ है वो कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ कर लेना है। ये हमारा पीडीएफ है जो जेपीजी का बन चुका है, इसे हम ओपन कर सकते हैं और ओपन कर कर आप यहाँ पर इसे देख भी सकते हैं। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट पीडीएफ बन चुका है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो अलाइनमेंट है, जो फॉर्मेट है टेस्ट पेपर का वो कितना बढ़िया है। यहाँ पर देखिए 3 आपको एमसीक्यू मिल जाते हैं सेक्शन ए में, फिर 4th में आपको यहाँ पर मिलता है फिलअप, 5th में ट्रू फॉल्स, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन और सेक्शन सी में आपको यहाँ पर डायग्राम भी जनरेट कर कर दिया गया है। एंड इसके नीचे जो आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो 5th क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन में मिलते हैं। यहाँ पर ऊपर आपको शेयर का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर कर आप डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं ताकि प्रिंट आउट के टाइम पर आप इसे यहाँ से फॉरवर्ड कर सकें। इसके अलावा अगर आपको कंप्लीट वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो के थ्रू सोल्व किया जाएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है, आपका टाइम वेस्ट नहीं इन्वेस्ट हुआ है कुछ नया सीखने में और अपने आप को अपग्रेड करने में, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी सही में ज़रूरत है।